निमंत्रण एक पुराने फटे हुए लिफाफे में आया, जिस पर एक अनजान मुहर लगी थी। अनन्या मेहता, साहित्य की एक स्नातकोत्तर छात्रा, उसे देखकर हैरान रह गई। उसने विद्याधर अभिलेखागार, विद्याधर आर्काइव्स का नाम पहले कभी नहीं सुना था। फिर भी यह पत्र उसे वहां के पुस्तकालय में एक मानद अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहा था। पत्र में कहा गया था कि उसे वहां दुर्लभ पांडुलिपियों तक विशेष पहुंच मिलेगी, जिनमें से कई कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसके प्रोफेसर डॉक्टर राजन आहूजा ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। उस पुस्तकालय का एक अजीब इतिहास है, अनन्या। वहां जाने वाले कुछ लोग कभी लौटते नहीं। जो लौटते हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन अनन्या को ये सब अंधविश्वास लगा। पुस्तकालय भूतिया नहीं होते। दृढ़ निश्चय के साथ वह उत्तराखंड की यात्रा पर निकल पड़ी, जहां यह पुस्तकालय हिमालय की पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। पुस्तकालय एक धुंध भरे जंगल के किनारे खड़ा था। उसकी पत्थरों की दीवारें काई से ढकी हुई थी। दरवाजे पर उकेरे गए यक्ष और राक्षस जैसे मूर्तियां खड़ी थी। उनकी खोखली आंखें मानो उसे घूर रही थी। अंदर कदम रखते ही हवा में पुराने कागजों और किसी अजीब गीली मिट्टी जैसी गंध थी, मानो कोई हाल ही में किसी कब्र को खोद कर गया हो। एक लंबा दुबला पतला लाइब्रेरियन उसके स्वागत के लिए खड़ा था। श्री हरिशंकर, जिनकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी, ने धीमे स्वर में कहा, अनन्या जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर उसे अजीब लगा। उसने अपनी यात्रा की पुष्टि भी नहीं की थी। उन्होंने उसे एक लोहे की चाबी दी और कहा, आपको पुस्तकालय में पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ किताबें हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उनकी आंखें कुछ देर तक अनन्या पर टिकी रहीं, फिर वे अंधेरे गलियारों में गायब हो गए। अब अनन्या अकेली थी, ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियों के बीच। पुस्तकालय बहुत बड़ा था। चारों तरफ केवल किताबें ही किताबें। धीमी जलती हुई दियों की रोशनी में परछाइयां कांप रही थी। कभी कभी एक ठंडी हवा चलती, जिससे किताबों के पन्ने अपने आप सरसराने लगते। घंटों तक वह किताबों में डूबी रही। समय का एहसास तक नहीं हुआ, तब तक जब तक उसने उसे नहीं सुना। एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी, जैसे किसी ने कान के पास धीरे से कहा हो, मदद करो। अनन्या एकदम ठहर गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने घबराहट को झटक कर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन अब फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी, कभी पीछे से, कभी आगे से। कई आवाजें एक साथ, धीमे अस्पष्ट शब्द जो हवा में घुल रहे थे। फिर उसने अजीब चीजें नोटिस की। किताबें अपनी जगह बदल रही थी। न खुल्लम खुल्ला, लेकिन जब भी वह आंखें फेरती, कुछ बदल चुका होता। एक किताब जो सीधी थी, अब झुकी हुई थी। जो किताब उसने रखी थी, वह अब गायब थी। और फिर उसे एक पुरानी डायरी मिली। पुरानी चमड़े की जिल्द वाली यह डायरी दो धूल भरी किताबों के बीच दबी हुई थी। अंदर लिखा हुआ था, वे अंधेरे में फुसफुसाते हैं, वे अलमारियों के बीच से देखते हैं। जितना गहरा जाओगे, लौटना उतना ही कठिन होगा। ये किताबें, ये जिंदा है। अंतिम पंक्ति किसी गहरे दाग से धुंधली हो गई थी। लाल किताब मत खोलना। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। लाल किताब? उसने चारों ओर देखा, दिल धड़कता रहा। और फिर दूर कोने में उसे एक लाल रंग की किताब दिखी। पुरानी, टूटी फूटी चमड़ी जैसी जिल्द वाली किताब। हर भावना कह रही थी कि वह इसे न छुए, लेकिन फुसफुसाहटें, वे उसे बुला रही थी। उसने किताब की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी जिल्द को छुईं,
एक ठंडा झटका उसकी रीढ़ में दौड़ गया। कमरा अचानक अंधेरा हो गया। हवा भारी और ठंडी हो गई। फुसफुसाहटें भयानक कानाफूसी में बदल गईं। खोल दो। कांपते हुए अनन्या ने किताब खोली। पहले पन्ने पर केवल एक लाइन लिखी थी, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। अचानक सभी दिए बुझ गए। अंधेरा हर जगह छा गया। कुछ हिला। कोई हल्की आहट नहीं, बल्कि कुछ भारी चीज अलमारियों के बीच खिसकी। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसने अपना फोन निकाला, टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन एक बर्फीली ठंडी हथेली उसकी कलाई पर लिपट गई। वह चीख पड़ी। टॉर्च जलते ही सामने कुछ नहीं था, लेकिन किसी ने उसे छुआ था। उसकी त्वचा पर वही ठंडी पकड़ अब भी महसूस हो रही थी। लाल किताब गायब थी। फुसफुसाहटें बंद हो गईं। अब सिर्फ गहरा सन्नाटा था। फिर कदमों की आवाज, धीमी, भारी, उसकी ओर बढ़ती हुई। अनन्या ने भागना शुरू किया। वह पीछे नहीं मुड़ी, यहाँ तक कि जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कुछ अजीब, कुछ गीले सांसों वाला। वह भागती रही, दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजे बंद थे। एक छाया उसके ऊपर पड़ी। उसने पीछे देखा। एक फीकी, धुंधली आकृति खड़ी थी। वह तत्तर वस्त्रों में लिपटी हुई, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन अनन्या को उसकी गहरी, चुभती हुई आंखों का एहसास हो रहा था। उसने हाथ उठाया। फुसफुसाहट फिर से गूंज उठी, इस बार अनन्या के दिमाग में, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। अनन्या ने एक चीख के साथ आंखें बंद कर ली। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह की रोशनी में वह पुस्तकालय के बाहर पड़ी मिली। क्या यह सपना था? फिर उसने अपनी मुट्ठी में दबी डायरी देखी। आखिरी पृष्ठ बदल चुका था, तुम अब पुस्तकालय का हिस्सा हो। शब्द उसी की लिखावट में थे। वह भागी। उसने कभी विद्याधर पुस्तकालय का जिक्र नहीं किया, लेकिन हर रात जब हवा शांत होती, वह फुसफुसाहटें सुन सकती थी, उसे वापस बुलाती हुई। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और भी शानदार कंटेंट मिलते रहें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।